हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछला वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी कोर का चैप्टर 1 के थ्योरी सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। जहाँ पे डिस्कशन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये डिस्कस किए थे कि जो चैप्टर 1 है जिसका नाम था आत्म परिचय, इसमें दो प्रकार के गीत दिए हुए थे। पहला गीत का नाम था आत्म परिचय, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे और हम लोगों ने ये भी देखे थे उनकी व्याख्या किस प्रकार किए जाते हैं। ये भी देखे थे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट किए जाते हैं। इसी का डिस्कशन चैप्टर 1 जो आप लोगों का है आत्म परिचय, जिसका राइटर हरिवंश राय बच्चन, इसी का चैप्टर 1 का मैंने आज लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने MCQ, यानी आपका जो क्लास होगी आज वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होगी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को अगर सब आपका थ्योरी सेक्शन को नहीं देखें तो जल्दी से डिस्कशन आप जाएं और सबसे पहले आप थ्योरी सेक्शन को देखिए, क्योंकि डिस्कशन आप जो क्लास 11 में आप एग्जाम दिए थे वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एग्जाम हुआ था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, पर क्लास 12 में आप लोगों का 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसमें आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है कि आपको थ्योरी सेक्शन पढ़ना ही होगा। थ्योरी सेक्शन के बाद आप लोगों का आएगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो 3 टाइप के, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोग चाहते कि सर हम लोगों को इन सब क्लासेस के बारे में आइडिया नहीं है, हम लोग क्लास कैसे करें, तो बिल्कुल स्टूडेंट आप लोगों को लिए आप लोगों के लिए एक सुनहरा ऑफर ये है कि आपको कहाँ पे जाना है, प्ले स्टोर में। कहाँ पे जाना है? प्ले स्टोर में जाना है और आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है? मिसाइल क्लासेस। प्ले स्टोर में जाने के बाद इसमें आपको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एडिशन आप लोगों को इस एप्लीकेशन का माध्यम से 5 प्रकार के आप लोगों को पहला देखने को मिलेंगे थ्योरी सेक्शन, यानी आर्ट्स का जितना भी आप लोगों का टॉपिक है, सब्जेक्ट है, सभी का सभी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक आप लोगों को डेमो के रूप में यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका जितना भी टॉपिक होगी सभी का सभी टॉपिक हमारे ऐप में मिलेंगे। तो बिल्कुल डिस्कशन आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग भी क्लास करना चाहते हैं, जो क्लास परचेस कर चुके हैं, जो क्लास खरीद चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, तो बिल्कुल डिस्कशन आपको प्ले स्टोर में जाना है, रजिस्टर करवाना है एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, और मिनिमम से मिनिमम फी में आप क्लास 12 की ऑल सब्जेक्ट का पूरा साल भर का फी डिस्कशन आप लोगों से लिया जा रहा है ओनली फॉर 399। क्लास 12 का पूरा फी डिस्कशन कितना है? 399। एक महीना का मान के चलिए 30 से 32 रुपया के बीच में आपको पड़ेंगे। आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का याद रखिएगा, ऑल आर्ट्स जो है उसका 2 सब्जेक्ट छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। पहला आपका होगा उर्दू और दूसरा होगा संस्कृत और तीसरा खोटा। 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाएगा, बाकी आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं सभी का सभी सब्जेक्ट आप लोगों को स्टडी कराए जाएंगे। यानी पहला जो आप लोगों का सबसे पहले जो कर्मकांड है आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या कराया जाएगा सब्जेक्ट में थ्योरी सेक्शन, फिर आप लोगों को कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। क्या करवाए जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्या कराए जाएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। फिर आप लोगों को बताया जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन। क्या बताया जाएगा? वन लाइनर क्वेश्चन। क्या करा जाएगा? वन लाइनर क्वेश्चन होगी। फिर चौथा में आप लोगों को बताया जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 3 टाइप को देखने को मिलेंगे। क्या क्या? तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से कंटेंट प्रोवाइड करें, तो बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग को सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इन सब का कंटेंट जो है हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। यहाँ पे आप अच्छी तरह से क्लास कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का पहला टॉपिक आप लोगों को यूट्यूब में मिलेंगे, बाकी जितना भी टॉपिक होगी सभी के सभी टॉपिक हमारे एप्लीकेशन यानी हमारे ऐप में, हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो बिल्कुल डिस्टेंस आपको सबसे पहले जाना है, सर्च करना है प्ले स्टोर में और आपको डाउनलोड करना है। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे मिनिमम से मिनिमम फी में, जिसका फी ओनली फॉर कितना है? 399। याद रखिएगा, अभी डिस्काउंट एडिशन आप लोग जल्दी से जाएं और इनरोल करा लें। ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ये हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर द्वारा ये कंटेंट बनाए गए हैं। इसमें लगभग डिस्टेंस ये कंटेंट को हम लोगों को बनाने में 4 साल लग गया है। कितने साल? याद रखिएगा डिस्टेंस 4 साल, क्योंकि डिस्टेंस ये कंटेंट इतना बेहतरीन तरीके से
बनाया गया है कि मैं चाहता हूं कि ये कंटेंट अगर आप लोग परचेस करते हैं, इस कंटेंट को आप लोग बाय करते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे ट्यूशन में क्या स्टडी कराए जा रहे हैं, हमारे कोचिंग में क्या स्टडी कराए जा रहे हैं और यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। आपको बहुत डिफरेंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्यूशन ये कंटेंट को बनाने में हम लोगों को पूरा का पूरा 4 साल लग चुका है। इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर, थ्योरी सेक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 3 टाइप के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। तो चलिए ट्यूशन हम लोग जो देखने वाले थे वो आप लोगों का जो क्लास 12 का हिंदी कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 1 का आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू। तो हम लोग बारीकी से देखेंगे एमसीक्यू के कि किस तरह से आपके एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए एक एक क्वेश्चन को आपको सबसे पहले देखना है। क्वेश्चन को अगर आप थ्योरी सेक्शन देखें तो मुझे बताने से पहले आप लोग आंसर कर लेंगे, ये मेरा वादा रहा। अगर नहीं देखे हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जाएं जल्दी से और आप लोग थ्योरी सेक्शन को देखिए। थ्योरी सेक्शन को देखेंगे 2 प्रॉफिट, आप थ्योरी सेक्शन को देखेंगे पूरा टॉपिक आपको माइंड में घुस जाएगा। दूसरा आप लोग का क्या होगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा आप लोगों का प्रॉफिट क्या होगा, तीसरा बेनिफिट ये होगी आप लोगों को कि आप वन लाइनर क्वेश्चन को इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जाएं और आपको क्या देखना है, हिंदी कोर का लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे मैंने बहुत ही आप लोगों को लगभग 40 मिनट में आप लोगों को सिलेबस आपका जो चैप्टर 1 है उसका एक गीत जिसका नाम है आत्मपरिचय के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, आत्मपरिचय में डिस्कशन आप लोगों को 2 गीत पढ़ना है। कितना गीत? 2 गीत आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एक गीत का नाम मैंने आप लोगों को बताया गया आत्मपरिचय, दूसरा गीत जो है वो हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो दूसरा गीत है उसका नाम क्या, याद रखिए, उसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेंगे, यानी आत्मपरिचय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सब क्वेश्चन को जब कर लेंगे तब हम लोग देखेंगे अगला जो आप लोग का गीत होगी, यानी हरिवंश राय बच्चन ने जो अगला गीत लिखी है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिना देर के ट्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो चलिए ट्यूशन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो लेखक के बारे में आपको 3-4 बातें पता होना चाहिए। लेखक के बारे में ट्यूशन आप लोगों को 3-4 बात पता होना चाहिए कि लेखक से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इसका राइटर कौन है, हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, याद रखिएगा, इसका राइटर है कौन? हरिवंश राय बच्चन। अब इसका जन्म स्थल देखते हैं कि इसका जन्म स्थल क्या है। इसका जन्म स्थल देखते हैं कहाँ पे हुई है। इसका जन्म स्थल हुआ है कहाँ पे? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जन्म स्थल कहाँ पे हुई है, इलाहाबाद में, कब हुई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1907 में, 1907, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसकी मृत्यु कहाँ पे, मृत्यु स्थान क्या है, तो मृत्यु स्थान भी आपको पता होना चाहिए। इसका मृत्यु स्थान कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई। इसका मृत्यु जो स्थान है वो मुंबई में है। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 2003 में। इसमें जो हरिवंश राय बच्चन है इन्होंने 3 प्रकार के गीत लिखी थी, जिसका गीत का नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से गीत थे, तो याद रखिएगा पहला गीत था कौन, याद रखिएगा पहला गीत था आपका मधुवाला। क्या था? मधुवाला। फिर अगला जो गीत था इसका मधुशाला। क्या, कौन सा गीत था? मधुशाला, याद रखिएगा। और अगला जो गीत था वो था आपका निशा निमंत्रण। क्या थे? निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, याद रखिएगा। इन्होंने 3 टाइप के गीत लिखे थे, जहाँ पे आपको देखना है 3 प्रकार की रचना थी। इसका जो सबसे प्रसिद्ध थी मधुबाला, मधुशाला और निशा निमंत्रण। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि थोड़ा सा हमें बताइए जो हरिवंश राय बच्चन थे वो कहाँ पे कार्यरत थे, यानी इसका कार्य कहाँ पे थे, कार्यरत, यानी ये कहाँ पे कार्य कर रहे थे, याद रखिएगा किसमें कार्यरत थे, याद रखिएगा विदेशी मंत्री। कहाँ पे? विदेशी मंत्री। विदेशी मंत्री कहाँ पे थे? विदेशी मंत्री। ये विदेश मंत्री थे। क्या थे? विदेश मंत्री, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये क्या थे? तो विदेश मंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट कि जो हरिवंश राय बच्चन है जिसका जन्म स्थल कहाँ है, इलाहाबाद, मेरे साथ एक बार आप लोग बोले ताकि आपको समझ में आए।
पहला, अगर आपसे पूछा जाए आत्म परिचय का रचनाकार कौन है, जल्दी से बोलिए, हरिवंश राय बच्चन। फिर अगर आपसे पूछा है हरिवंश राय बच्चन का, आपका हरिवंश राय बच्चन जो है उसका जन्म स्थल कहाँ है, तो आपको बताना इलाहाबाद। कब हुई थी, 1907 में। इसका मृत्यु स्थान बताएं, मुंबई। कहाँ कब हुई थी, 2003 में। इन्होंने 3 प्रकार की रचना जो प्रसिद्ध थी, कौन कौन सी, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हरिवंश राय बच्चन है वो किस में कार्य कर रहे थे, किस पद पे थे, याद रखिएगा, विदेश मंत्री। क्या थे, विदेश मंत्री। 5 क्वेश्चन राइटर से पूछे जाएंगे, तो इसलिए रिविजन में कोशिश करता हूं आप लोगों को कि राइटर से रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन में मूव करते हैं। लेस देन गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे या नहीं, जल्दी से बताएं, डिस्कस किए थे ना। चलिए बताइए इसका आंसर। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म से स्टडी करें, हमारे एप्लीकेशन में 40 में 40 टारगेट बनाना है बार, ठीक है। क्लास 11 में आप लोग टारगेट अच्छा किए थे, फिर भी ठीक ही था, लेकिन ये बार आप लोगों को टारगेट 40 में 40 आना चाहिए। 40 में से 1 मार्क्स भी कम नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जो आप लोगों को देख रहे हैं ना, ये आप लोगों को मिलने वाले हैं, याद रखिएगा, डेमो के रूप में। क्या मिल रहे हैं आप लोगों को, डेमो के रूप में, यानी चैप्टर 1 आप लोगों को डेमो के रूप में मिलेंगे, बाकी जितना भी क्लासें होगी हमारे ऐप में होगी। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, इसका जन्म कब हुआ था, 1907 में। आप समझ में आया होगा कि अगर थ्योरी सेक्शन को हम लोग अगर कर लेंगे तो एक ही क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेस देन टू गो टू थर्ड क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रचना हरिवंश राय बच्चन का नहीं है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, इसका राइटर है कौन, हरिवंश राय बच्चन। पर हम लोग नहीं डिस्कस किए थे कौन, यामा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए यामा जो है उसको लेखक कौन है, तो याद रखिएगा महादेवी, याद रखिएगा क्या, महादेवी वर्मा। क्या याद रखना है, महादेवी वर्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि यामा जो है उसके लेखक कौन है, महादेवी वर्मा, लेकिन आपको पता चाहिए कि मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण का राइटर कौन है, हरिवंश राय बच्चन। चलिए लेस देन गो टू फोर्थ क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है, याद रखिएगा, इसमें से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसमें से कौन सी रचना जो है वो आत्मकथा नहीं है, तो याद रखिएगा आत्मकथा कौन नहीं है, तो शतरंगिनी। क्या है, शतरंगिनी जो है वो क्या है, याद रखिएगा आत्मकथा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, हरिवंश राय बच्चन का निधन कब हुआ था, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि हरिवंश राय का बच्चन जो थे उनका जन्म स्थान कहाँ है, इलाहाबाद। 1907 में इसका जन्म स्थान हुआ था, और इसका मृत्यु स्थान कहाँ था, मुंबई। इसका मृत्यु स्थान कब हुई थी, 2003 में। कब हुई थी, 2003 में हुई थी। इसका मृत्यु स्थान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा एक बार फिर से, मुंबई। कहाँ याद रखना है, मुंबई। कभी जीवन में कभी अच्छा रकम कमाएंगे तो एक बार मुंबई घूमना जरूर जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कविता में जग जीवन का भार हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी सेक्शन में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जग जीवन का भार का क्या अर्थ है। याद रखिएगा, हम लोग डिस्कस किए थे भौतिक जीवन की कठिनाइयाँ, हम लोग डिस्कस किए थे भौतिक जीवन की कठिनाई। अच्छा, ये भौतिक जीवन क्या है, भौतिक जीवन की कठिनाई क्या है। जैसे याद रखिएगा एडिशन, कोई गरीबी है तो उसको खाना ना मिलना, ये क्या है, भौतिकी कठिनाई है। क्योंकि भौतिक का मतलब होता है प्रकृति का देन, भगवान का देन। गरीबी जो होती है वो भगवान का देन होते हैं, अमीर जो होती है वो भगवान का देन होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं, कविता में सांसों के 2 तार का क्या अर्थ है। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे हम लोग थ्योरी सेक्शन में कि सांसों का 2 तार का अर्थ होता है सुख और दुख। क्या डिस्कस किए थे हम लोग, सुख और दुख। सुख और दुख इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्नेह सुरा का पान में सुरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। जो स्नेह सुरा है आपको बताना है सुरा किसके लिए प्रयुक्त किया गया था। हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन में कान खोलकर अगर कोई सुने होंगे तो ध्यान से देखिए, हम लोग डिस्कस किए थे स्नेह के लिए। किसके लिए, स्नेह के लिए। मैं आप लोग फिर से बताऊं, थ्योरी सेक्शन नहीं देखें, थ्योरी सेक्शन देखें। थ्योरी सेक्शन को देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी प्रश्न आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आएगा और छूटेगा भी नहीं है। यही कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। कवि के अवसादग्रस्त होने का क्या कारण है, आपको बताना है। कवि जो थे वो अवसादग्रस्त जो थे वो किस कारण से हुए थे। याद रखिएगा, कवि अवसादग्रस्त हुए थे किस लिए, विरह के लिए। किस लिए,
विरह के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आत्म परिचय की प्रकृति कैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे कि इन्होंने दो प्रकार के गीत लिखे थे, जो एक था आत्म परिचय और एक था क्या, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन्होंने दो प्रकार के गीत लिखे थे, यानी पहला गीत क्या था, याद रखिएगा आत्म परिचय। दूसरा गीत कौन था, तो याद रखिएगा दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कवि के अनुसार दुनिया को जानने से भी अधिक कठिनाई कार्य क्या है। कवि कहते थे, जब हम लोग व्याख्या देखी थी इन थ्योरी सेक्शन, उसमें कवि कहता था कि इन दुनिया को तो समझ जाना बहुत ही आसान है, पर अपने आप को समझना बहुत मुश्किल है। इसी तरह से इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, स्वयं को जानना। स्वयं को जानना बहुत ही कठिन है इस दुनिया में, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कविता में दाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया था। जो कविता में जो दाना शब्द है वह किसके लिए प्रयुक्त किए गए थे, तो दाना जो शब्द थे वो है ज्ञानवान व्यक्ति। क्या थे, ज्ञानवान व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टू मूव क्वेश्चन नंबर 13। कविता में कवि को कैसे संसार नहीं भाता है। कविता में किस प्रकार से बताया गया था कि कवि जो थे वो उनको किस प्रकार के संसार पसंद नहीं था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, दुखों से भरा, उल्लासा का, समस्यापूर्ण संसार या स्वार्थी संसार। कवि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में एक बार पूछे गए थे, कविता में कवि को कैसे संसार नहीं भाता है। तो चलिए इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा उल्लासा। क्या होगा, उल्लास का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं कैसे भाव है, मैं कैसे भाव है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। ये जो हम लोग डिस्कस किए थे, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये हम लोग थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किए थे। कुंठ का, किसका, कुंठा का, क्या होगी, कुंठा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15। कवि किसी नहीं, यहाँ पे किसकी याद लिए फिरता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, किसकी होगी, किसकी याद लिए फिरता है। कवि किसकी याद लिए फिरता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कवि किसकी याद लिए फिरता है, याद रखिएगा अपनी पत्नी की। किसकी, अपनी पत्नी की, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16। कवि प्रति पग से, पग मतलब होता है, याद रखिएगा रास्ता। कवि प्रति पग से किसे ठुकराने की बात कहता है, याद रखिएगा कवि के रास्ते में किसे ठुकराने की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, वैभव को। किसको ठुकराने की बात करता है, वैभव, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में मूव करते हैं 17। कवि ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी। जो कवि थे उन्होंने स्वयं को कौन सी उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा दीवाना। क्या होगी, दीवाना का रूप धारण किए थे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि 18। संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं। जो संसार के जो लोग हैं वह क्या सुनकर झूमने लगते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो संसार के लोग हैं वह प्रेम भारी गीत को सुनकर झूमने लगते हैं। किसका, कवि का। कवि कौन, हरिवंश राय बच्चन। याद रखिएगा संसार के लोग क्या सुनकर झूमने लगते हैं, प्रेम की गीत। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कवि किसका भार लिए फिरता है। जो कवि है वह किसका भार लिए फिरता है। जो कवि थे वह अपने जगजीवन का भार लिए फिरता है। क्या होगी, जगजीवन का भार लिए फिरता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कवि ने कविता के अंत में कौन सा संदेश दिया। जब कविता का अंत हम लोगों ने किए थे उसमें किस प्रकार का संदेश उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितना भी सुख आए दुख आए भरपूर उनको सामना करना सीखे और मस्ती से जीवन यापन गुजारना सीखे। कहाँ पे, तो मस्ती से अपना जीवन यापन गुजारना सीखे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुए थे। हम लोग डिस्कस किए थे 1907 में। कहाँ पे, याद रखिए इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 1942 से 1950 तक हरिवंश राय बच्चन ने किस स्थान पर प्रधान अध्यापक के रूप में काम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एडिशन, इसका जो जन्म स्थल थे वो कहाँ थे, 1907। कहाँ पे, इलाहाबाद में। कहाँ थे, इलाहाबाद। याद रखिएगा इलाहाबाद में अगर जन्म स्थल थे और 1942 से 1950 तक अगर वो बचपन में अगर वह स्थान प्रधान अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, तो कहाँ के थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। कहाँ पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 23, ये आप लोगों को डेमो मिल रहा है चैप्टर 1 डेमो, चैप्टर 1 का हर एक चैप्टर 1 का आप लोगों को डेमो मिलेंगे और जितना भी क्लासेस होगी चैप्टर 2 के बाद सब आपको मिलेंगे कहाँ पे, याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस। प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है क्या, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और मिनिमम से मिनिमम फील्ड में पूरे आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करना सीखें। हरिवंश राय बच्चन किस भाषा के विशेषज्ञ थे, बहुत इंपॉर्टेंट। जो हरिवंश राय बच्चन थे वह किस भाषा के विशेषज्ञ थे, याद रखिएगा हिंदी का। हिंदी के बारे में बताए तो हिंदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के किस मंत्रालय में कार्यरत थे। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कहाँ पे, विदेशी मंत्रालय में। कहाँ पे, विदेशी मंत्रालय इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 25, हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण वाङ्मय किस नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो किस नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ था, बच्चन ग्रंथवाली। किससे प्रकाशित हुआ था, बच्चन ग्रंथवाली, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला टॉपिक का, 2 गीत है इसमें। पहला गीत का नाम है, याद रखिएगा, आत्म परिचय। दूसरा गीत का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला गीत के बारे में। हम लोगों ने पहला गीत का थ्योरी सेक्शन देखे हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। फिर हम लोग पहला टॉपिक का ही दूसरा गीत को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला प्रश्न पे आते हैं 26, हरिवंश राय बच्चन की कविता में किस मध्यगीन फारसी कवि के दर्शन दिखाई देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, उमर खताम। क्या होगा, उमर खताम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 27, हरिवंश राय बच्चन किस प्रसारण समूह के साहित्य विभाग से जुड़े हुए थे। जो हरिवंश राय बच्चन थे वह किस प्रकार के साहित्य एकेडमिक से जुड़े हुए थे, याद रखिए आकाशवाणी। क्या होगी, आकाशवाणी। ये सब हम लोग जब पोएट्री को डिस्कस कर रहे थे ट्यूशन में, वहाँ पे हम लोगों ने कविता के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, कवि के बारे में जो राइटर थे वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी। हरिवंश राय बच्चन की जो मृत्यु हुई थी वो 2003 में हुई थी। कब हुई थी, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु हुई थी 2003 इज द राइट आंसर होगी। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो हरिवंश राय बच्चन थे इनकी मृत्यु हम लोगों ने डिस्कस किए थे मुंबई में। कहाँ हुई थी, मुंबई में। और इसका जन्म स्थल कहाँ था, तो इलाहाबाद। इसका जन्म स्थल, याद रखिएगा, जन्म स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद। याद रखिएगा डिस्टेंस, जन्म स्थान कब था, 1907 में। टॉपिक से इंपॉर्टेंट डिस्टेंस, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किए, तो आप लोग बिल्कुल डिस्टेंस अगला वीडियो के लिए बने रहें, जहाँ पे हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे गीत नंबर 2 जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका राइटर भी कौन है, हरिवंश राय बच्चन। आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक हम लोगों को कराते रहें, तो आप लोगों को सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। क्या करना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और आप लोग का आर्ट्स का पूरा सब्जेक्ट का कोर्स ओनली फॉर आप लोगों को 399 रुपये में आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट पूरे साल भर का फी है। तो बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग जल्दी से जुड़े और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतना बेहतरीन तरह से कंटेंट प्रोवाइड करूं ताकि आपके पेपर में डिस्टेंस जैसा भी क्वेश्चन आए, जैसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। मैं चाह रहा हूं कि हम लोग सब मिलकर झारखंड को एक दिन बदलेंगे। ये बदलाव तभी होगी जब हम सब मिलकर शिक्षा को आगे देखेंगे। शिक्षा को ये झारखंड के राज्य पूरे भारत में आगे सबसे गरीबी राज्य है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड पूरे भारत का सबसे गरीबी राज्य रहे। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड सबसे अमीर राज्य रहे, जहाँ पे सभी को शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले। तो ये रोजगार, इस शिक्षा जो अभी हम लोग बेरोजगारी है, इसको हम लोग एक ही अवस्था से दूर कर सकते हैं, वह है शिक्षा को आगे बढ़ाना। चलिए हम सब मिलकर शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।